हमारा उत्तराखंड जो है और उसका आयोग जो है वो बहुत ही बढ़िया करता है, लेकिन इस बार उन 12 नंबर ने हमारी तो जिंदगी जैसे बर्बाद कर दी है, क्योंकि हमें खुद पे इतना भरोसा था कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं और मेंस लिख रहे हैं। किताबें हमने खरीद ली थी, तैयारी हमने शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो शायद हम 4-5 दिन बाद आज बोलने की भी हिम्मत कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मनोबल सच में टूट चुका था। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बाहर आएंगे और हमारी बातों को सुनेंगे और देखेंगे कि अभी आगे भी एग्जाम है, फिर भी हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं अभी अंदर गया था, सचिव साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमने जो रिजल्ट घोषित कर दिया पूरे नियम कायदे कानूनों के साथ घोषित किया है, अब हम इसमें कोई रिव्यू नहीं करेंगे। अगर उनका ये स्टैंड है तो अब आप छात्रों का क्या स्टैंड होगा? हम छात्रों का ये स्टैंड होगा कि हम अपनी बात को बिल्कुल रखेंगे, जब तक नहीं होगा हम उस पर डटे रहेंगे, क्योंकि 12 नंबर जो है वो मजाक नहीं होता है। यहाँ बच्चे 0.25 मार्क्स से रुके हैं और आप 12 नंबर का मजाक कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत चीज है। हम हर वो कदम उठाएंगे जिसमें हमारा जो है वो भला हो सके और मुझ जैसे ही नहीं बहुत सारे छात्रों का हो सके, क्योंकि 5 साल में तो भर्ती आती है, अगर 1 साल बाद भी आती तो हम ये सोचते हैं नहीं चलो अगले साल हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस साल और उसके बाद 5 साल बाद हमें नहीं पता हम कहाँ होंगे, लेकिन जो हमारे हाथ में हम उसे पूरा करेंगे। तो छात्रों की पूरी जिद है कि ये रिजल्ट रिव्यू होना चाहिए और अगर ये रिव्यू रिजल्ट नहीं होता है तो इनको अगर कोर्ट में भी जाना पड़े तो ये कोर्ट में जाएंगे और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी कर रहे हैं तो आयोग का कोई भी मतलब जो डेलीगेशन है वो आके छात्रों से बात करे कि अपनी समस्या तक आपकी किसी से कोई बात नहीं हुई? किसी कोई अंदर तक नहीं आने दे रहे हैं। आपने बताया क्या कह रहे हैं? मीडिया वालों को भी अंदर नहीं आने देते हैं और ऊपर से तानाशाह एक रुख अपना रहे हैं कि जो जितनी दूर से आए, चाहे कोई टिहरी से आए, कोई उत्तरकाशी से आए, उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शायद अब ट्रेन से इतनी दूर से आए हैं सुबह सुबह उठ के और इनके पास इतना 2 मिनट का टाइम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखा आपने कितने आक्रोशित ये छात्र है, अब न्याय की मांग के लिए कोर्ट में जाने की गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्यों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो इस तरह के प्रश्न पत्र बनाता है जिसमें कि प्रश्नों के जवाब या तो गलत दिए हुए होते हैं या प्रश्न गलत पूछे हुए होते हैं। कहीं ना कहीं या इस ओर इशारा करता है कि धांधली किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से प्लान्ड तरीके से की जाती है। खैर, इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।